तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं आहार नाल की। तो आहार नाल क्या है ये हम पहले कर चुके हैं, फिर से आज करते हैं। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जो भी जंतु हैं उनमें पाचन के लिए एक विशेष अंग की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल पाचक ग्रंथि और पाचक रस मिलके यानी पाचक क्रिया मिलके पाचन तंत्र का निर्माण करता है। तो पाचन क्या है, हम लोग जो मोटे अनाज खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो मनुष्य तथा उस श्रेणी के जंतु में पाचन के लिए एक विशेष अंग की आवश्यकता होती है, इसे ही क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें आहार नाल, पाचक तंत्र और पाचन ग्रंथि मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। पाचन तंत्र को हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं, एक होता है आहार नाल तो दूसरा होता है पाचन तंत्र। तो आहार नाल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, मुख गुहा पढ़े थे, यहाँ से स्टार्ट होता है मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और क्या हो जाता है, रेक्टम, मलाशय। और पाचक ग्रंथि में क्या पढ़ते हैं हम लोग, लार ग्रंथि, जठर रस, यकृत और पित्ताशय और अग्नाशय। ये आपको पार्ट 4 वाला वीडियो में मिल जाएगा। आज हम लोग कर रहे हैं ये, हम लोग आगे की बातें कर रहे हैं। तो मनुष्य में आहार नाल की बातें करते हैं। तो मनुष्य में आहार नाल कितनी लंबा होता है, तो मनुष्य में आहार नाल 32 फीट का होता है, यानी 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है। लगभग आप इसको 9 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, जो मुख्य गुहा से शुरू होता है और मलाशय तक जाकर समाप्त हो जाता है। ये बहुत लंबी कुंडलित रचना होती है। आहार नाल के प्रमुख अंग और उसके कार्य की बातें करते हैं। तो आहार नाल के प्रमुख अंग और उसके कार्य में पहला आता है मुख्य गुहा। पहला क्या आता है, मुख्य गुहा। तो मुख्य गुहा हम लिखते हैं यहाँ। तो हम लोग बात करते हैं मुख्य गुहा की। तो मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग है जो ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों से घिरा होता है। ऊपर और नीचे दोनों, ये दोनों जबड़ा है, इससे घिरा होता है। और इसे जो है बंद करने के लिए दो मांसल होठ पाई जाती है, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले। ये दोनों क्या करता है, बंद करके रखता है। जीभ और दांत जैसी रचना इसमें पाई जाती है। तो बात करते हैं मुख्य गुहा में क्या क्या पाया जाता है। तो मुख्य गुहा में जीभ भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीभ भी पाया जाता है, दांत भी पाया जाता है और लार ग्रंथि भी पाया जाता है। जीभ, दांत और लार ग्रंथि भी पाया जाता है। तो हम अभी बात करते हैं जीभ की, लार ग्रंथि। तो हम यहाँ देखेंगे इस तरह मान लो मुख्य गुहा है, तो एक ग्रास नली है, यहाँ से अभी जानते हैं एक ग्रास नली है और इसमें दांत होती है। इसमें क्या होती है, दांत होती है। और इसमें दांतों के बीच में क्या होता है, जीभ होता है। और यहाँ पे क्या होता है, लार ग्रंथियां होती है। तो अब हम लोग बातें करते हैं जीभ की। पहले किस टॉपिक की बातें करते हैं, जीभ की। तो मैं इसे इरेज करता हूं। तो मुख्य गुहा में हम लोग सर्वप्रथम जीभ की बातें करते हैं। तो जीभ क्या है उसको समझते हैं। जीभ मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना होती है, मांस की बनी हुई रचनाएं होती है, जिसका अगला सिरा स्वतंत्र, आगे की तरफ जो सिरा है ये वाला स्वतंत्र होता है और पीछे की तरफ जो सिराएं होती है ये फर्श से जुड़ा होता है। इसके ऊपरी सतह पर कोई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा हम मनुष्य विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव कर पाते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा। ये सभी स्वादों का पता छोटे छोटे कलियों के द्वारा हम लोग लगा पाते हैं। ये मनुष्य ये अपनी गति के द्वारा, जीव अपनी गति के द्वारा भोजन निगलने में हमारी मदद करता है। तो हम लोग जीभ की बातें कर लिए, अब हम लोग दांत की बातें करते हैं। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग बातें कर रहे हैं दांत के। तो दांत का निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है। बहुत पहले ये माना जाता था, या 10वीं वर्ग में जो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं इसमें ये माना जाता है कि हमारी दांत जो है हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन नहीं, ये कठोर ऊतक से मिलकर बना होता है। ये उच्च घनत्व और उच्च कठोरता वाले ऊतक होते हैं। इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों के अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और इसका क्षति, दांत का जो क्षति है ये क्षति फ्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, फ्लोरीन के कारण होता है। इसका बाहरी भाग इनामेल से बना होता है और आंतरिक भाग डेंटाइन से मिलकर बना होता है। हालांकि कैल्शियम फास्फोरेट से ही इनामेल भी बना होता है, लेकिन ये उच्च कोटि के होते हैं, मतलब इसका क्रिस्टलीकरण होता है। तो क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है एक निश्चित आकार में। जैसे आप इस तरह के फिगर आप ध्यान रखेंगे, इसमें ये वाला जो भाग है, ये जो कलर किया हुआ भाग हो रहा है छोटा वाला, ये भाग डेंटाइन है। ये वाला भाग क्या है, डेंटाइन है। और बाहर वाला जो भाग है इस भाग को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनामेल पढ़ते हैं।
इस वाला भाग को क्या इनामेल पढ़ते हैं। ये डेंटाइन जो है 80 से 85% भाग होते हैं, जबकि इनामेल 10 से 15% ही भाग होता है। जो बाहर की तरफ होता है ये वाला जो दिखाई हमें पड़ता है व्हाइट व्हाइट वाला, ये क्या होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट का ही क्रिस्टलीकरण फॉर्म होता है, और बाहरी भाग इनामेल होता है। तो दांतों के बारे में हम लोग अब डिटेल में समझते हैं कि दांत क्या है। तो दांत मुख्य गुहा के जीभ के अतिरिक्त पाए जाने वाला दूसरा सबसे प्रमुख अंग होता है, जो चूने लवण से मिलकर बना होता है। प्रत्येक दांत जबड़ों के मसूड़े के द्वारा जुड़ा होता है। जो बाहर मसूड़े में धंसे होता है उसे जड़ बोलते हैं, और अंदर की तरफ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, जो बाहर की तरफ होता है उसे शिखर बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाला होता है, और बीच वाला भाग को गर्दन बोलते हैं, और अंदर की तरफ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रीवा। ये वाला जो स्किन जबड़े के अंदर में है इसे क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं, यानी गर्दन। दांत के भीतर मजा गुहा होता है, जो कड़ी पीली रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की परत होती है, जो अभी हम बताएं डेंटाइन के ऊपर क्या होता है, ये डेंटाइन है, इसके ऊपर इनामेल की एक परत होती है डेंटाइन के ऊपर, जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, और डेंटाइन हड्डी से भी अधिक मजबूत होता है, लेकिन सबसे कठोर होता है। और सबसे मजबूत की बात करें तो जाबरा सबसे मजबूत होता है, जबकि सबसे कठोर की बात करें तो इनामेल होता है। एक दांत के दो कैटेगरी में निकलते हैं, एक होता है दुधिया दांत, जो कि 20 होते हैं, और 12 साल की उम्र जाते जाते 20 दांत गिर जाता है, और उसके बाद जो है पुनः 32 दांत निकलते हैं, जो जीवन काल तक रहते हैं। तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक क्वेश्चन, मनुष्य अपने जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं मनुष्य के जीवन काल में, तो 52, जबकि दुधिया दांत कितने हैं, 20, और वयस्क में कितने होते हैं दांत, तो 32 होते हैं। तो अब बातें करते हैं दांतों की प्रकार की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिलहाल इसको लिख सकते हैं। तो आइए तो आइए हम लोग समझते हैं दांतों के प्रकार के बारे में। तो इसमें पहला प्रकार है कतरनक, यानी कतरनक को इंसाइजर बोलते हैं, और ये भोजन को काटने का काम करता है। ये जो सामने वाला दांत दिख रहा है 4 यहाँ 4 यहाँ, ये हुआ 8, यहाँ पे दिख रहा है 4, और ऊपर में भी 4 है, तो 4 और 4 8 होता है। ये भोजन को काटने का काम करता है, और एकदम नाक का नीचे होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नोज टीथ भी बोलते हैं। एकदम नाक के नीचे ये 4 है, यहाँ है, ये चारों है, ठीक है। रत्नक या भेदक, इसी को कैनाइन भी बोलते हैं। ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये मांसाहारी जीवों में लंबा लंबा होता है, जैसे कुत्ता हो गया या शेर हो गया, इसमें ये वाला हम लोगों में छोटा है ये वाला, और हाथी और क्या बोलते हैं, कुत्ता और शेर में लंबा लंबा होता है। इसे आई टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये एकदम आंख के सामने होता है, जस्ट हमारे आंख के सामने होता है। अग्र चवर्णक, जिसको प्रीमोलर कहते हैं, ये भोजन को चबाता है। ये छोटे बच्चों में नहीं होता है, इसे चीक टीथ भी कहते हैं, यानी गाल का दांत भी कहते हैं। ये छोटे बच्चे में नहीं होता है, इसीलिए छोटा बच्चा हंसता है तो देखिएगा यहाँ पे गैप रहता है। फिर है चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं। ये भोजन को पीसने का काम करता है। ये थर्ड मोलर भी बच्चों में नहीं होता है, ये वाला बच्चों में नहीं होता है, ये वाला बच्चों में नहीं होता है, और इसे अक्लदाता कहते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि 30 साल के बाद निकलता है, लेकिन कुछ बच्चों में 20 के बाद निकलना शुरू हो जाता है अक्लदाता। इसकी संख्या 6 × 2 12 होता है। तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ से, अग्र चवर्णक कितने हैं, 12 हो गए। अग्र चवर्णक कितने हो गए, 4 × 2 8 हो गए, और कैनाइन कितने हो गए, 2 × 2 4 हो गए, और कतरनक कितने हो गए, 8 हो गए। तो जोड़ेंगे 8 4 12, 12 8 20, और 12 32। तो इस तरह हमारा पूरे दांत है। तो हम लोग दांतों के बारे में पढ़ लिए हैं, और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दंत अस्थिक्षय। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लेते हैं कि दंत अस्थिक्षय क्या है। तो जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं, मीठी चीज जैसे हम लोग खाते हैं, तो दांत साफ नहीं करने के बाद उसमें क्या है, इस तरह के, मान लो इस तरह की दांतें हैं, हमारा दांत इस तरह के होता है, इस तरह का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइंट होता है। तो इसमें आके क्या होता है, जो मीठा चीज हम लोग खाते हैं यहाँ पे आके सट जाता है, तब ये दांते में चिपक जाता है, और फिर इनमें उपस्थित शक्कर बैक्टीरिया के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करता है, जो दांतों के बाहरी परत यानी इनामेल को खराब करने का काम करता है, और धीरे धीरे उसमें छिद्र हो जाता है, और इस तरह दांतों का क्षय निश्चित हो जाता है। मनुष्य में मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। एक का नाम है पैरोटिड, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, पैरोटिड पाया जाता है
कानों के एकदम सामने नीचे यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि पाया जाता है। एक है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि जो जबड़े के नीचे, ये जो जबड़ा है जहाँ पे दांत है इसके नीचे पाया जाता है। और एक है सबलिंगुअल लार ग्रंथि जो एकदम जीभ के नीचे पाया जाता है। जैसे ही हम लोग खट्टा कोई चीज का एहसास करते हैं तो जीभ पानी से भर जाता है, तो वहां पे कौन सी लार ग्रंथि होती है? सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है। और सबमैंडिबुलर क्या होता है? जबड़ों में होता है। और पैरोटिड ग्रंथि कहाँ होता है? एकदम कान के नीचे यहाँ पे होता है। तो इस तरह हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कल के क्लास में हम लोग ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रासनली के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से मुख्यतः मानव आहार की शुरुआत हो जाता है। हालांकि मुख्य गुहा की शुरुआत हमारा जीभ और दांत मुख से ही हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।